सुंदर होता है मन अति सुंदर। अक्ल के अंधे हो तुम सबके सब। कहा था ना पीली साड़ी वाली को किडनैप करना है, और मम्मी जी तो घर वापस आ गई। अरे मैडम जी, पीली साड़ी वाली को ही उठाया है। ये देखिए। अरे मैडम जी, अब इस काम के डबल पैसे लगेंगे। माल जितना भारी होता है पैसा उतना ज्यादा लगता है। ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे? पैसे तो तभी मिलेंगे जब सही शिकार का शिकार करोगे तुम लोग। आप पहले इस काम के पैसे क्लियर करो, अगले काम में 10% डिस्काउंट ले लेना, वरना तो हम गुब्बारा फोड़ देंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? ओ मैडम, क्यों, क्या, कब, कैसे, वो सब छोड़ो। अगर पैसा नहीं दिया तो अच्छा ठीक है, हमें थोड़ा टाइम दो, लेकिन ध्यान रहे इस नंबर पे दोबारा फोन मत करना, समझे? भले उन गुंडों ने गलती से राधिका को उठा लिया है, लेकिन क्या पता इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। वैसे अच्छा ही है, वो राधिका हमें इस घर से निकालती, उससे अच्छा है कि हम ही उससे इस दुनिया से बाहर निकाल दें। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब जल्दी से ये फोन ठीक करवाते और उन गुंडों से बात करते हैं। जग्गू, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक राधिका का कहीं कुछ पता नहीं है। जरा फोन लगाओ ना, शायद हो सकता फोन लग जाए। मैं करता हूँ। अरे वहां राधिका को फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। कमाल है, राधिका इतनी लापरवाह तो नहीं है। हाँ। फिर ऐसे कैसे बिन बताए कहीं चली गई? क्या मम्मी अभी तक नहीं आई? दादी, मम्मी आपके साथ थी ना? आपको पता होगा ना मम्मी उसके बाद कहाँ गई है? पहले से ही सर में दर्द कम था क्या, जब तुम भी आकर के तंग करने लगी हो हमें? अरे हमें क्या पता कहाँ गई तुम्हारी माँ, भाग गई होगी कहीं। सुजाता, हे भगवान, कहीं वो चालबाज अपनी चाल तो नहीं चल गई? अपनी बेटी को हमारे यहाँ आराम से रहने के लिए छोड़कर इसकी जिम्मेदारी से मुक्त होकर के कहीं वो भाग तो नहीं गई ऐश करने के लिए? नहीं दादी, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। चुप कर। तुम पर और तुम्हारी माँ पर हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सुजाता, कम से कम बच्ची के सामने तो ऐसी बातें मत करो। हम सब जानते हैं राधिका जितनी अच्छी बहू और पत्नी है, उससे कहीं अच्छी माँ है वो। गोलू बेटा, एक काम करो, राधिका जिन माँ जी के पास रहती थी ना, उन्हें फोन करके पता करो कहीं वहां तो नहीं गई वो। पर उनका नंबर? मामू, मुझे वो दादी का नंबर पता है। अरे वाह, वेरी गुड बेटा। आओ नंबर। कहाँ मर गए भाई सबके सब? कोई नींबू पानी पिला दो यार। लो, आगे तुम्हारे होनहार बेटे दोपहर के 2 बजे उठकर, और उठते इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। यहाँ हम सब राधिका को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं और इनका नशा ही नहीं उतरा अभी तक। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई जानबूझकर शराब नहीं पी थी, किसी ने धोखे से पिला दी थी माँ। और सब लोग इतने परेशान क्यों हैं, जैसे कोई खजाना गुम गया हो। दिव्यम, सुजाता के साथ राधिका मंदिर गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी है, इसीलिए सबको चिंता हो रही है।
अरे तो राधिका ये है ना, कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। उसे पता है कि घर कहाँ पे है, उसे ये भी पता है कि एड्रेस क्या है घर का। आ जाएगी, कहीं तो बाहर गई होगी। चिल। देखा, हम भी तो आपसे यही कह रहे हैं, आप सब काम में परेशान हो रहे हैं। अरे राधिका वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने उनसे बात की, वो माँ जी के पास तो राधिका नहीं गई। मेरी मम्मी मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। कहाँ चली गई होगी राधिका? सॉरी लड्डू, लेकिन अब तुम्हारी मम्मी चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाएगी। अब एक काम करते हैं जग्गू, हम थोड़ी देर उसका वेट कर लेते हैं। हो सकता है राधिका लड्डू को सरप्राइज देने के लिए उसके स्कूल गई उसे लेने। ठीक है भैया, थोड़ा इंतजार करते हैं। मम्मी आ गई। मम्मी, अरे अब मुंह लटका के क्या खड़ी हो? धोबी से कपड़े लो। सब राधिका की करतूत का बदला हम उसकी इस बेटी से लेंगे। इसे आराम करना तो दूर, मुफ्त में 2 वक्त का निवाला भी नहीं खाने देंगे। अपने घर की नौकरानी बना करके रखेंगे इसे। लाओ हमें कपड़े दो। दादू, मम्मी का फोन लगा क्या? बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं मम्मी से बात करने की। मम्मी जल्दी घर आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। यहाँ लड्डू इतनी परेशान है और ये दिव्यम ना जाने कहाँ गायब हो गया। वैसे तो राधिका 2 मिनट उसकी नजरों से दूर होती थी तो दिव्यम कितना परेशान हो जाता था। पापा, यहाँ हम सब घर में राधिका को लेकर इतने परेशान हैं और तुम आराम से बैठकर नवाबों की तरह फल खा रहे हो। अरे जिस राधिका को तुम जबरदस्ती खुद इस घर में लेकर आए थे, जिस बच्ची को तुमने बिना सबूतों के अपना लिया, तुम्हें अब उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरे भूखे रहने से राधिका मिल तो नहीं जाएगी ना? दिव्यम, हो क्या तुम्हें? उस दिन तुमने क्लाइंट्स को नहीं बचा और पार्टी में नाहर को किसी और ही नाम से पुकार रहे थे और शराब पीकर पार्टी में हंगामा कर दिया। और राधिका को लेकर तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं। हो क्या तुम्हें? तुम्हें देख के तो लगता है दिव्यम तुम मेरे बेटे दिव्यम हो ही नहीं। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो ये सब छोड़िए ना पापा। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, राधिका आ जाएगी वापस। तुम कैसी बातें कर रहे हो दिव्यम? अब दिव्यम जी, हम जानते हैं कि आप राधिका दीदी को ढूंढने क्यों नहीं जा रहे हैं। पापा जी, दिव्यम जी डर रहे हैं कि कहीं हम उनसे नाराज ना हो जाए। दिव्यम जी, हम जानते हैं राधिका दीदी अब आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन पापा जी के लिए वो आज भी बेटी समान है और इस घर से आज भी उनका रिश्ता है। इसलिए आप जल्दी से जाइए और राधिका दीदी को ढूंढ के लेकर आइए। चाहिए? थैंक यू समझने के लिए रागिनी, सही कह रहे हो तुम। ठीक है, मैं लड्डू को जाकर बताता हूँ तुम राधिका को मंदिर में ढूंढने जा रहे हो। जी पापा। पागल हो गई हो क्या तुम? ये खड़ूस बुढ़ा कम था जो तुम भी शुरू हो गए। तुम सिर्फ दिव्यम बन के रहो, समझे? तुमने सबको ये यकीन तो दिला दिया है कि तुम्हें राधिका से अब कोई रिश्ता नहीं रखना है, लेकिन अब अचानक से ये उसकी परवाह नहीं करोगे तो सबको तुम्हारी पहचान पे शक हो जाएगा। राधिका पे जब छिड़कने वाला दिव्यम अचानक से उसकी परवाह करना बंद कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी को तुम पे शक हो गया ना तो हम तुम्हारे पैसे काट लेंगे। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं पापा। मेरी राधिका, इतना टाइम हो गया है, मेरी राधिका कहाँ होगी? मुझे कुछ भी करके मेरी राधिका को ढूंढना होगा। लड्डू की माँ, मैं आ रहा हूँ। पापा,
मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन लड्डू बेटा, आप क्या करोगे साथ चल के? मैं भी मम्मी का फोटो दिखा के मम्मी को ढूंढूंगी। लेकिन इसे भी साथ ले जाओ बेटा। घर में बैठे बैठे राधिका को लेकर रो रही, बाहर जाएगी तो इसका भी मन बहल जाएगा और हो सकता है राधिका भी मिल जाए। ठीक है पापा, जाओ बेटा। मम्मी, मैं आपको जल्दी से ढूंढूंगी। चल। हमें जल्दी से ये फोन ठीक करवा के उन गुंडों से बात करनी होगी। अंकल जी, आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? वो सुबह इसी मंदिर में आई थी। नहीं बेटा, मैंने तो आपकी मम्मी को नहीं देखा। दीदी दीदी, आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? आपने मेरी मम्मी को देखा क्या? चल यार, नकली दिव्यम से असली दिव्यम बनने का टाइम आ गया। इतने पाप कर लिए, थोड़ा पुण्य कमा ले। ढूंढते हैं इसकी माँ को। भैया, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? बेटा लड्डू, यार। हाँ भैया, यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, वो दिखी क्या आपको कहीं पे? थोड़ी सी मोटी है। माँ गायब हो गई, अब बेटी फूर हो गई, माँ चली गई। रानू जी, अपने पापा से कहो ना कि मेरी मम्मी को ढूंढ दे। मुझे बहुत डर लगता है अपनी मम्मी के बिना। अगर आपकी मम्मी खो जाती तो आपको भी डर लगता ना। प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढने में मदद करो। लड्डू बेटा, आपकी मम्मी यहाँ नहीं है, चलो कहीं और देखते हैं। पापा प्लीज ढूंढो ना। हाँ बेटा, मैं मदद करूंगा ढूंढने में। प्रॉमिस पापा, आप मम्मी को ढूंढने में मदद करोगे ना? मैं कैसे प्रॉमिस करूं बेटा? मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी गुम हो गई, मैं आज तक उन्हें नहीं ढूंढ पाया। पर पापा, दादी तो हमारे साथ रहती है, वो कब गुम हुई? भावनाओं में बहकर हम तो भूल ही गए थे कि हम अभी भी दिव्या में हैं। बेटा, मैं जब बचपन में छोटा था ना, तो पापा की मम्मी गुम हो गई थी, लेकिन फटाफट आधे घंटे में मिल गई। पापा, वो आपको कैसे मिली? वो पापा के पापा ने उनको ढूंढा। फिर तो आप भी मम्मी को ढूंढ के लाओगे ना, जैसे आपके पापा ने आपकी मम्मी को ढूंढा था। वैसे आप मेरी मम्मी को ढूंढो ना, प्लीज प्लीज पापा। पापा, आप सच में मेरी मदद करोगे ना? हाँ बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी मम्मी को ढूंढ के लाऊंगा।
हम कहाँ हैं और आप लोग कौन हैं? छोरी कौन है, कहाँ है, वो सब छोड़ो। अभी चुपचाप अपने घर पे अब फोन लगा कर बोलो हम अगवा हो गए, ब्याह के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। समझ में आया थारे को? हाँ, हम इतने पैसे नहीं मांग सकते और हमारा कोई ऐसा अपना नहीं है जो इतने पैसे दे दे। छोरी, जितना थारे को बोला है ना उतना कर। जब तक थारे से पैसों का इंतजाम नहीं होता तब तक हम तुझे परेशान करते रहेंगे। पैसा अभी तक नहीं आया। जो हमारे कोई काम का नहीं उसके लिए हम कोई पैसे नहीं देंगे। देखो क्या है ना, हम अपहरण करता है, खून ही ना है। और वैसे भी अपहरण करने का 3-4 साल की जेल होती है, खून करने का तो सीधा फांसी हो जाएगी। ना हम ना करेंगे सब। तो ठीक है, भूल जाओ सारे पैसों को, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कर देंगे आपका काम। रकम 3 गुना लूंगा। इस राधिका से छुटकारा पाने के लिए तो हम इससे भी बड़ी कीमत चुका सकते हैं। ठीक है, अपना काम पूरा करो और पैसे ले जाओ। नीलम, कुछ पता चला राधिका का? नहीं पापा। दादू, मम्मी जल्दी मिल जाएगी। जैसे आपने दादी को ढूंढा था वैसे ही पापा मम्मी को ढूंढेंगे। मैंने तुम्हारी दादी को कब ढूंढा था बेटा? जब वो भाग गई थी। क्या भाग गई थी? कहाँ भाग गई थी? तुम्हारी जुबान खींच लेंगे हम। अरे हमें क्या जरूरत है अपने घर से कहीं भाग कर जाने की? अरे माँ रहने दीजिए ना, ये छोटी बच्ची कहाँ है, इसकी बातों को आप सीरियसली ले रहे हो? ये सब छोड़िए, राधिका के बारे में सोचिए। पापा, मुझे लगता है कि राधिका किडनैप हो गई है। मुन्ना तो भूल गया क्या राधिका की कद काटी? अरे उसको उठाने वाला खुद दुनिया से ही उठ जाएगा। जग्गू, जमाना बहुत खराब है। मुझे तो लगता है राधिका किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। क्या हुआ रागनी बेटा, तुम ठीक तो? हाँ जी मम्मी जी, हाँ हम ठीक है। माँ, राधिका को गायब हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं और एक वयस्क होने के नाते पुलिस भी 24 घंटे से पहले उसकी जांच पड़ताल नहीं करेगी। तो भैया हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। हाँ, एक काम करते हैं, हम आसपास के मोहल्ले में पूछताछ शुरू करते हैं। रागिनी डार्लिंग, अगर राधिका गायब हो गई है तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे चेहरे का ऐसा रंग क्यों उड़ा हुआ है बेबी? अपने काम से काम रखो, समझे? अरे मम्मी का फोन, देखो जरा ठीक हुआ या नहीं। ये तो ठीक हो गया। पापा बताओ ना, इस गेम में आगे कैसे?
देखा मैं सुबह से इतना खराब करके रखा हुआ है। सोनू के साथ खेल के लो, नशा डालता हूँ, दिखाता हूँ। आओ। बेटा जाओ, पापा को ना प्यास लग रही है, पानी लेके आओ। ठीक है, मैं मम्मी को बोलता हूँ। मम्मी। बेटा, पापा ने क्या बोला तुम्हें कि तुम जाके पानी लेके आओ? हर बात में मम्मी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। जाओ जाओ, चलो भाग के जाओ, दौड़ के आओ, जाओ। लेकिन रागिनी डार्लिंग को क्या मैसेज आया? 25 लाख रुपए भेज देना वरना बहुत सारे राज खुल जाएंगे। तेरी की मतलब ये सारा कांड रागिनी का किया जा रहा है। भरी दोपहर में मुझे भटका रही है और ये भाड़े के टट्टुओं को 25 लाख रुपए देने को तैयार हो गई। मैंने 10,000 रुपए बढ़ाने को कहा तो काटने को दौड़ रही थी। इसे तो मैं दिखाऊंगा कि दिलीप क्या चीज है। अरे पापा कहाँ चले गए? पापा पापा। इसको इधर ही पड़ी रहने दो। चलो पहले रोटी रोटी खा के आते हैं, भूख लगी है, बाद में इसका काम तमाम करेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।